आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक जिसको हम साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको लेके आए हैं। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे तरीके हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आने वाले NTPC का जो पेपर होने वाला है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन मैंने लिया है, जिससे आपको सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही होगी, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, उसके पास इंस्टेंट पैसे नहीं है, तो वो बैंक के पास जाता है या किसी कर्जदार के पास जाता है। तो बैंक उसको पैसे देने का वादा तो करता है, पर कहता है कि मैं इस पे कुछ इंटरेस्ट लूँगा, कुछ ब्याज लूँगा। तो अब दो तरीके से ब्याज लिया जाता है, एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इस वीडियो में साधारण ब्याज के बारे में सीखेंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपये का उधार लिया, ठीक है, किसी व्यक्ति से 100 रुपये का उधार लिया और उसने कहा कि मैं इस पर 1 साल का 10% ब्याज लूँगा। तो 1 साल बाद उसको कितने रुपये देना पड़ेगा, तो 100 का हम 10% निकालेंगे। तो 100 का 10% होता है 10 रुपया, यानी कि हमने पैसा 100 रुपया लिया था, लेकिन उसको वापस जब लौटाना होगा तो कितना रुपया लौटाएंगे, 110 रुपया लौटाएंगे। तो जो 10 रुपया निकल के आया है वही आपका क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, इसके लिए जो बेसिक फार्मूला होता है ये होता है, आपका साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो P यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल जिसको मूलधन बोलते हैं, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको दर बोलते हैं, और T है जो टाइम स्पेन, यानी कि कितने समय के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए आपने पैसा उधार लिया है, वो आपका क्या होता है, T होता है, समय होता है। मैंने इस फॉर्मूले को हिंदी में भी लिख दिया है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो हम इसी फार्मूले का यूज करके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जहां कहीं भी ज़रूरत होगी शॉर्ट ट्रिक की, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई आपको धनराशि ले गई है, जिस पे आपको मिश्रधन आपको मिल रहा है 1484 रुपये मिश्रधन मिल रहा है। आगे कह रहा है कि जी ब्याज की दर 2% अधिक होती तो आपको जो प्राप्त मिश्रधन जो कि ऊपर 1484 प्राप्त हो रहा है, उससे 26.50 रुपया अधिक मिलता। तो आपसे पूछ रहा है कि मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। तो हमें पता है कि जो SI जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू क्या होता है, T डिवाइडेड बाई क्या हो, 100 होता है। ठीक है, और जो आपका मिश्रधन A बराबर होता है, ये होता है कि प्रिंसिपल और प्लस SI आपने कितना मिला है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन मिलके मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 2% अधिक होता है, तो 2% अधिक किस पे होगा, तो प्रिंसिपल पे 2% अगर अधिक कर देंगे तो 26.5 रुपया मिल रहा है। यानी आपके क्वेश्चन में दिया है कि P का अगर 2% अगर हम निकाल दें तो ये किसके बराबर है आपका, तो 26.5 के बराबर है। यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इधर जब 100 का गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 2650 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 1 3 2 और ये 5 हो जाएगा। यानी इतना रुपया आपका क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है, तो इतना अगर मिश्रधन प्राप्त हो रहा है तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करके हम ब्याज निकाल सकते हैं कि कितने रुपये ब्याज मिला होगा। तो ब्याज SI बराबर आपका हो जाएगा, इस 1484 में से 1325 घटा देंगे तो लास्ट में आपका 14 है, 14 में से 5 घटाएंगे 9, लास्ट में 9 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर D में आ रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इसका जो साधारण ब्याज होगा वो 159 रुपया प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 540 रुपये पे 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों का आपको साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फार्मूले से लगा लीजिए, तो आपका 540 हो जाएगा, 6% रेट है, 3.5 वर्ष मतलब क्या हो जाएगा, 3.5 वर्षों के लिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 से कट करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 27 दूना के 54,
आपका आंसर निकल के जाएगा 27 गुणे 6 में 7 का गुणा करेंगे 42, 4.2 हो जाएगा। तो 27 में 42 का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14, एक कैरी हो जाएगा, 2 दूना के 4, 7 चौक 28, 28 4 32 और 1 33 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 3 11, एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी 113.4, 113.4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि जैसे 540 आपको मूलधन है और 6% वार्षिक दर है, तो 3.5 वर्षों का क्या हो जाएगा, तो 6 × 18 और 6 का आधा हो जाएगा 3, 18 और 3 21% ब्याज लेगा। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए 21/100 कर दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो 21 में आपका 4 का गुणा करेंगे तो 21 चौको 84, 4 हो जाएगा 8 और 21 25 105, और 105 और 8 कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा आपका, और एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो 113.4 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज फार्मूला बेस्ड मैंने तरीका बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है। पूछ रहा है कि उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, पर जो मुझे लगता है कि जो इसको लगाने का बेस्ट तरीका है वो क्या है कि आप इसके रेट से खेलना शुरू करें। ठीक है, हमें पता है कि 5% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/20। अब ये जो नीचे हर में जो आ रहा है ना, इसमें अगर 2 वर्ष का पूछे तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष का पूछे तो इसका क्यूब करेंगे, 4 वर्ष का पूछे तो इस पर 4 घात कर देंगे। तो आपसे क्वेश्चन में 3 वर्ष का दिया है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि मूलधन आपका क्या है, इसी का क्यूब है, तो 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000। ये आपका मूलधन है। तो 3 वर्ष के लिए हम साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो देखिए 8000 का 1/20 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। दूसरे साल के लिए भी 400 होगा, तीसरे साल के लिए भी 400 होगा। फिर देखिए पहला जो होगा वो दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, तो इसका 1/20 लेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी तरह इसका करेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी तरह ये तीसरे वर्ष के लिए काम करेगा तो ये 20 हो जाएगा। अब इस 20 का तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये जो सारी वैल्यू आपकी निकल के आई हैं, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाता है 3 वर्षों का। लेकिन अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये आपका निकल के आता है साधारण ब्याज। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को अगर हम जोड़ देंगे तो 4 × 12 और 20 × 60 और 1 × 61, यानी कि 1261 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया, कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 6305 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि साधारण ब्याज, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 400 में 3 बार अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। आपसे 1200 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर 1261 की वैल्यू 6305 है तो ये कितने गुना है, तो ये लगभग 5 गुना है। तो 1200 की वैल्यू पूछ रहा है तो इसका भी क्या करेंगे, हम 5 गुना करेंगे, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60, यानी 6000 रुपये क्या हो जाएगा, इसका साधारण ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में और जिस साधारण ब्याजों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है, फार्मूला हमने पढ़ा है कि SI बराबर होता है मूलधन। मूलधन आपका नहीं दिया है तो इसको P मान लेते हैं। दर आपको 5% दिया है, समय दिया है 6 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। ये पहले कंडीशन के हिसाब से हो गया। दूसरी कंडीशन आपको दिया है, अगर मैं मान लेता हूँ इसको SI2 मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका मूलधन सेम है, दर अब क्या हो जा रही है, 8 हो जा रही है, समय कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और आपसे बस इन्हीं दोनों का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात मतलब क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, P से P कट जाएगा, और 3 से कट करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 से कट करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ऊपर 5 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 4, और इन दोनों का यही अनुपात हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 5:4। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो फार्मूला बेस्ड था, पर एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छी खासी, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि देखिए
हमें पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, रेट इनटू समय के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर हम पहले वाले का अगर हम ब्याज निकालेंगे तो 6 30% आ जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरे वाले का अगर निकालेंगे तो 8 कितना हो जाएगा आपका, 24 निकल के आ जाएगा, 24%। और बस इसका अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात कर लीजिए, तो 6 से कट करिए, 6 30 और 6 चौको 24, यानी 5:4 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप फार्मूला बेस्ड तरीका मैंने बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ब्याज की 6 से 1/4% वार्षिक दर से 9 माह में इतने रुपये की धनराशि पर प्राप्त होने वाला आपको ब्याज बताना है। तो देखिए, मूलधन आपको दिया है 16,800, दर आपको दिया है 6 से 1/4, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और इंटू कितने करा है, 9 माह के लिए। तो चूंकि दर वार्षिक है और आपसे पूछ रहा है 9 माह के लिए, तो इसको वर्ष में 9 माह को बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे और बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 से कट कर देंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा और 6 सत्ते 42 हो जाएगा। यानी ऊपर आपका बचेगा 25 गुणे 9 गुणे 7 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 25 नमा होता है 225, और 225 में किसका गुणा करना है, 7 का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 35, 3 14 और 3 17, 1 7 दूना 14 और 1 15 और डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 1 16 8, 1 15 7, 1 10 5, यानी 787.50 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बाकी जो फार्मूला है स्टार्टिंग मैंने बता दिया है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 500 का 7% की वार्षिक दर से और 700 का 10% की वार्षिक दर से और 1000 का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट करूँगा, तो 500 का 7% निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/100 हो जाएगा, प्लस और क्या पूछ रहा है, 700 का 10%, तो 700 का 10% निकाल देंगे, और तीसरा क्या दिया है कि 1000 का 4%, तो 1000 का 4% यानी 4/100 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये देखिए, ये आपका 5 बढ़ जाएगा, 7 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और प्लस ये आपका 7 बढ़ जाएगा, 7 में 10 का गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, प्लस ये आपका 10 बढ़ जाएगा, 10 में 4 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। यानी इतना आपका क्या निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा कितने वर्षों का, तो 1 वर्षों का। तो जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। अब ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज 145 रुपये निकल के आ गया, और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष का आपको साधारण ब्याज क्या होगा। तो जब 1 वर्ष का निकल गया, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3 वर्ष का हो जाएगा, तो 3 5 15, लास्ट में 5 आपके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 435 रुपये, ये क्या हो जाएगा, ब्याज निकल के आ गया 3 वर्षों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है, तो धनराशि आपको ज्ञात करनी है। तो 5% 2 वर्ष के लग गया, तो रेट कितना हो जाएगा आपका, 10% हो जाएगा 2 वर्ष का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं धनराशि को 100 मानता हूँ, तो 100 पे अगर 10% अगर लग रहा है तो कितना उसको पैसा देना पड़ेगा, तो 110 रुपया देना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, धनराशि हो जाएगी 2 वर्षों बाद, और इसकी वैल्यू आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, 16,500 दिया है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 11 से करेंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 150 निकल के आ जाएगी। और आपसे पूछ क्या है, धनराशि हमने क्या माना था, 100 माना था, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 150 आ गई है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 150 में 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी धनराशि कितनी हो जाएगी, 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9200 की एक धनराशि में कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से
और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद उसको कुल ब्याज 1812 रुपये प्राप्त होता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार ली गई, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप मान लीजिए कि अगर पहली धनराशि जो कि 5% पर ली गई है उसको x मान लीजिए, फिर उससे 3 साल का ब्याज निकाल लीजिए, फिर दूसरी धनराशि हो जाएगी 9200 माइनस x हो जाएगी, उससे आप 8% की दर से 3 साल का ब्याज निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए और 1812 के बराबर कर दीजिए और उससे आप x का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ कि कह रहा है कि 3 वर्षों बाद जो प्राप्त ब्याज है वो है आपका 1812 है। ठीक है, 1812 है 3 वर्षों बाद प्राप्त ब्याज। तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा दोनों को मिला के वो कितना मिलेगा, तो 3 6 18 0 3 चौक 12 यानी 604 रुपया जो ब्याज होगा वो दोनों को मिलेगा 1 साल का। ठीक है, अगर 3 साल का ब्याज है 1812 रुपये। अब देख लीजिए कि जो 9200 रुपया है आपका, इस पे इसको 2 भागों में जब हम तोड़ रहे हैं तो एक को 5% पे दे रहे हैं, दूसरे को आप 8% पे दे रहे हैं। तो एक समय के लिए मान लीजिए इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 5% प्लस 3% लिख लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए 9200 की राशि है उस पर 5% के हिसाब से अगर ब्याज देना हो तो 1 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 9200 का 5% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, 5 दूना के 10 और 1 9 5 45 और 1 46 यानी 460 रुपये ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से 1 साल का 9200 रुपये पे। लेकिन ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज आपको मिल रहा है 604 रुपये। कितना अधिक मिल रहा है तो इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे आप। तो घटाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 में से 0 घटाएंगे 4 हो जाएगा आपका, 10 में से 6 घटाएंगे आपका 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा यानी 144 रुपये अधिक मिल रहा है। तो 144 रुपये अधिक क्यों मिल रहा है, तो ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 3% आपने लिया है इसकी वजह से 144 रुपये क्या मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया 3% की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 144 रुपये। और कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 24 3 8 24, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 4800 रुपये हो जाएगी 100% की वैल्यू। यानी 8% पे खर्च की गई जो राशि है वो आपकी कितनी है, 4800। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 5% पे कितनी राशि उधार दिया है, तो टोटल राशि है 9200, इसमें से 4800 घटा देंगे। तो जैसे ही 9200 में से 4800 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 12 में से 8 जाएगा 4 और ये 4 यानी 4400 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 5% पे उधार दी गई राशि क्या हो जाएगी आपकी, 4400 रुपये हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को, ये पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन को करने का इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में वह धनराशि हो जाती है 22,494 रुपये हो जाती है। आगे कह रहा है कि यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% यानी कि 4% अधिक हो जाती है तो 7 वर्ष बाद वो जो धनराशि होती है वो हो जाती है 25,917 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि निवेश की गई धनराशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दोबारा इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि जब x% थी तो आपको इतनी राशि प्राप्त हो रही है, जब ब्याज की दर x प्लस 4% हो जा रही है तो वही धनराशि आपको कितनी हो जा रही है, तो 25,917 हो जा रही है। तो कितनी अधिक हो जा रही है, तो हम घटा लेते हैं 25,917, इसमें से घटा लेते हैं 22,494 घटा लेते हैं तो कितना अंतर निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 11 में से 9 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4 और 5 में 2 जाएगा 3, यानी इतना अधिक रुपए प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और किसकी वजह से, तो इस 4% की वजह से। तो ये आपका क्या है, P का अगर हम 4% निकाल देते हैं 4/100 और कितने साल के लिए, तो 7 वर्षों के लिए, तो ये कितना अधिक मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपको 3,423 रुपये मिल रहा है। और बस इसी को सॉल्व करके आपसे P की वैल्यू पूछ रहा है कि धनराशि क्या होगी, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 से कट करेंगे
तो 7 चौक 28, 6 62, 7 8 56, 6 63, 7 9 63 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 25 बार जाएगा, यानी पी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 489 और गुणे 25 हो जाएगा। 25 का गुणा कर लेते हैं तो 25 9 225 हो जाएगा, 5 22 कैरी हो जाएगा, 25 8 200 और 22 करेंगे तो 222, फिर 22 कैरी हो जाएगा, 25 चौको 100 और 22 जोड़ेंगे तो 122, यानी जो धनराशि होगी वो कितनी हो जाएगी, 12,225 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि को 8% के वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो आपसे पूछता है कि निवेशित धनराशि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी है, तो P का कितने परसेंट बढ़ रहा है, तो 2% बढ़ने से, और कितने साल के लिए, तो 3 वर्षों के लिए, तो ये कितना आपको मिल रहा है, तो ये 84 रुपये अधिक मिल रहा है। तो बस यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 1 2 24, 6 चौको 24, और P बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो 14 में 100 का गुणा कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1400 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से, उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से, और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद, यानी जैसे ही 8 साल का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद से वो कहती है कि अब मैं तुमको 13% का वार्षिक ब्याज दूंगी, और कह रहा है कि 11 वर्ष के लिए इस प्रकार उसने भुगतान किया, और कुल जो ब्याज उसने दिया वो दिया 8,160 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि उसने कितनी राशि उधार ली थी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि उसने 100 रुपये की धनराशि उधार ली। तो कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक दर से, तो कितना ब्याज हो जाएगा, तो 6 18% ब्याज हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 9% की वार्षिक दर से कितने वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 9 पचे 45% ब्याज हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 5 और 3 यानी 8 वर्ष खत्म हो गया, तो 11 वर्ष यानी कितने वर्ष बचा, 3 वर्ष, और 3 वर्ष में वो कितने परसेंट की ब्याज के हिसाब से ले रही है, तो 13%। तो 3 वर्ष में 13 के हिसाब से कितना ब्याज मिल जाएगा, 13 39% ब्याज मिल जाएगा। अब इन तीनों का योग आपको दिया है, कितना दिया है, तो वो आपको दिया है 8,160 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 45 में से एक इधर कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, इसके पास 44 बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे 84 हो जाएगा, 84 और 8 92, 92 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2, यानी 102% की वैल्यू आपको कितना दिया है, तो वो 8,160 दिया है, जो कि कितने गुना है लगभग, तो ये आपका 80 गुना है। तो आपसे पूछ रहा है कि उधार ली गई धनराशि कितनी होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, 80 गुना हो जाएगी। तो इसे 100 का जब 80 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8,000 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की दर 10%, 12%, 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो पूछ रहा है कि निवेशित धनराशि का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो तीनों धनराशि वो कितनी है, P1, P2 और P3 हैं। ठीक है, तो इसको कह रहा है 10% के हिसाब से कितने समय के लिए, तो 6 वर्ष के लिए। इसको कह रहा है आपका 12% के हिसाब से 10 वर्ष के लिए, और इसको कह रहा है 15% के हिसाब से 12 वर्ष के लिए। तो कितना ब्याज होगा, तो इन तीनों का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 60%। तो ये हो जाएगा 60%, चूँकि परसेंट तीनों में, तो परसेंट को हटा दीजिए, तो 60 × P1 हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, 120 × P2 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, 15 में 12 गुणा करेंगे, 180 × क्या हो जाएगा आपका, P3 हो जाएगा। और बस इनका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये 60, 120 और 180, इन तीनों का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, तो वो निकल के आ जाएगा 360,
और बस क्या करेंगे 360 में 60 से भाग दे देंगे, 120 से और 180 से, तीनों से क्रमशः भाग दे देंगे। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3 क्या निकल के आ जाएगा। तो 60 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 अनुपात 120 से भाग करेंगे तो बात है 36, 3 बार जाएगा। 180 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि तीनों धनराशि का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 6 अनुपात 3 अनुपात 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% की दर से और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% की वार्षिक दर पर तथा शेष जो हिस्सा बचा है उसको 10% की वार्षिक दर पर निवेश करता है। आपसे पूछ रहा है कि एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त जो आय है, यानी जो ब्याज मिल रहा है उसको, वो 820 रुपये का मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि उसकी कुल निवेशित पूंजी क्या होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि जो पूंजी उसने निवेशित किया वो मैं मान लेता हूँ P बराबर 600 मान लेता हूँ। ये मैंने इसलिए माना है क्योंकि जो नीचे 2 है और 3 है, इन दोनों का एलसीएम होना चाहिए, और 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, यानी राशि 6 से कटनी चाहिए, इसलिए मैंने 600 माना है। नहीं तो आप 100 मान के सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो कह रहे हैं 1/2 भाग, तो 600 का 1/2 भाग करेंगे कितना, मतलब आधा, यानी 300 को किस पे निवेशित कर रहा है, तो 5% के हिसाब से निवेशित कर रहा है। तो जैसे ही 5% का इसका निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि 1/3 हिस्सा, तो 600 का 1/3 हिस्सा करेंगे कितना हो जाएगा, 200, और इसको निवेशित कर रहा है 8% के हिसाब से, तो 8/100 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 16। आगे कह रहा है कि शेष जो राशि बची है, तो 600 में से 300 और 500 तो खर्च हो गया है, तो बचेगा कितना, 100, इसको निवेशित करता है 10% के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा 10/100 हो जाएगा, यानी ये निकल के आ जाएगा 10। यानी इसको ब्याज के रूप में 15, 16 और 10 ये ब्याज मिला। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6, 5, 11, 1 और 3, 1, 4, यानी 41 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 820। तो 41 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में जैसे ही 820 हम लिख देंगे, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 20 निकल के आ जाएगी। और आपसे पूछ रहा है कि निवेशित धनराशि यानी 600 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, इसमें 600 का गुणा कर देंगे, तो 20 × 600, तो ये कितना हो जाएगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12, और 3 जीरो कर देंगे तो 12,000 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया। कुल ब्याज जो उसको मिल रहा है 730 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो निवेशित राशि कितनी होगी। पिछले वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ट क्वेश्चन है, तो मैं मान लूँगा कि धनराशि क्या हो जाएगी, तो इन दोनों का एलसीएम, तो 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि पी की जो वैल्यू है वो क्या है, 1400 है। ठीक है, तो 1/7 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 को जब 4% पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये इतना ब्याज मिलेगा। आगे कह रहा है कि 1/2 पर, यानी कि 1400 का 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। इस पे कह रहा है 5% के हिसाब से, तो 5/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 पंजे 35 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि शेष, तो देखिए 700 यहाँ यूज हो गया, 200 यहाँ यूज हो गया, 1400 में से 900 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 500 बचेगा। और इस पे कितना कह रहा है, तो इस पे कह रहा है 6% के हिसाब से, तो 6 बटा क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 6 × 30, यानी कि जो ब्याज टोटल ब्याज निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा। इन तीनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो 8, 5, 13, 3 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3, 3, 6 और 1, 7, यानी टोटल ब्याज 73 आ रहा है। और इस 73 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 730 दिया है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे प्रिंसिपल यानी 1400 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, 1400 में 10 का गुणा कर देंगे, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 14,000 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% में बढ़ जाए, तो आपसे पूछ रहा है कि जो बढ़ी हुई राशि होगी वो क्या हो जाएगी। तो देखिए 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़ के 920 रुपया हो जा रही है, इसका मतलब
ब्याज कितना लग रहा है, तो 920 में से 800 घटा देंगे तो 120 रुपया ब्याज लग रहा है। कितने साल का लग रहा है, 3 साल का। तो 3 से भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा 40। तो यहाँ से हम रेट निकाल देंगे, तो 40 रुपये का ब्याज लग रहा है, 800 की राशि पे लग रहा है, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ से रेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 से 0 कट गया, 8 से कट करेंगे तो 5 बार, यानी आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5% निकल के आ गई। तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि हो तो नया ब्याज दर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9% हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 साल का अगर 9% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27% हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बढ़कर राशि कितनी हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि कोई राशि 100 है, उस पर 27% का ब्याज हो रहा है, तो वो बढ़ की राशि कितनी हो जाएगी, 127 हो जाएगी। लेकिन हमने 100 की जगह पे क्वेश्चन में दिया है 800, तो 800 का क्या निकाल देंगे, 127/100 निकाल देंगे, तो ये बढ़ के राशि हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 8 में 7 का गुणा करेंगे तो 56, 5 हो जाएगा, 8 दूना के 16 और 5 21 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 का में 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी 1016 रुपये बढ़ के राशि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9,800 है और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 है। यदि दोनों मामले में साधारण ब्याज आपका दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको दिया कि 5 वर्ष में उसको कितना देना पड़ रहा है, तो वो देना पड़ रहा है 9,800 देना पड़ रहा है, और 10 वर्ष में कितना देना पड़ रहा है, तो वो देना पड़ रहा है 12,600 देना पड़ रहा है। तो इन दोनों का अंतर हम निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 6 में से 16, 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 11, 11 में से 9 हो जाएगा 2, यानी 2,800 रुपये का क्या निकलेगा, ब्याज उसको मिलेगा। कितने वर्षों का मिलेगा, 5 वर्षों का मिलेगा। तो अगर 5 वर्षों का ब्याज 2,800 रुपये है और जो राशि है वो आपकी 9,800 है, तो मूलधन यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो इस जो अमाउंट ए है इसमें से ब्याज घटा देंगे, तो ये घटाएंगे आपका 9,800, इसमें से घटा देंगे 2,800, तो आपको प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0, 8 में से 8 जाएगा 0 और 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि आपको मूलधन क्या निकल के आ जाएगा, 7,000 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ब्याज की दर कितनी होगी वो पूछ रहा है। तो हमें पता है कि SI बराबर होता है P/R/T/100 होता है। तो यहाँ से हमें पता है कि जो SI निकल के आ गया वो कितना है, 2800 है, और प्रिंसिपल आपका निकल के आ गया है 7,000 रुपये। रेट आपसे पूछ रहा है कितने वर्षों का, ये 5 वर्षों का है, /100 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कट करेंगे तो 7 चौक 28 40 हो जाएगा, और इस 40 को 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू 8% निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 13/8 के बराबर हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं धनराशि को 8 मानता हूँ तो 10 वर्षों में ये 13 हो जा रही है, यानी इस पर कितना ब्याज लग रहा होगा, तो 5 रुपये का ब्याज लग रहा होगा। ठीक है, तो ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन, मूलधन को हमने 8 माना है, दर आपको निकालनी है और समय कितना दिया है 10 वर्षों का, /100 कर देंगे, तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये आर बराबर हो जाएगा 10 में 5 का गुणा करेंगे 50, और 50/8 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25/4 हो जाएगा। अब इसमें 25/4 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब क्या है कि अगर वो धनराशि 1 है तो 10 वर्षों बाद 2 हो जाएगी, तो कितना ब्याज लगेगा, तो 1 रुपये का ब्याज लगेगा 1 रुपये की राशि पर 10 वर्षों के लिए। रेट आपसे पूछ रहा है तो आर मान लीजिए, /100 कर लीजिए, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 10%।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14,500 की राशि 9% साधारण ब्याज की दर पे कुछ वर्षों के लिए निवेशित किया गया है। इस अवधि के दौरान अर्जित जो ब्याज है वो इतना रुपये है, तो निवेश की गई अवधि यानी कितने समय के लिए दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इतने रुपये की राशि है, ब्याज है आपका 7,830 रुपये का ब्याज लग रहा है, और कितना राशि है, तो 14,500 रुपये की राशि है, 9% आपका रेट है, आपसे समय पूछ रहा है टी, इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कट करेंगे तो 9 8 72 और 6 63, 9 7 63 यानी 870 हो जाएगा। यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 870 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 145। इससे चूंकि अगर हम ऑप्शन पे एक नज़र देखें तो सारी वैल्यू आपकी पूर्णांक में है, इसका मतलब ये इससे कट जाने चाहिए। तो 14 5 70, 14 6 84 यानी 6 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से समय क्या निकल के आ जाएगा, 6 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर पर बनने वाला जो ब्याज है, इसके मूलधन का 1/3 है। तो मूलधन अगर 3 रुपया लेता हूँ तो ब्याज उस पर कितना मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज लग रहा है। तो फार्मूले पर रख देंगे तो कितना है, रेट आपका 6% है, समय आपको दिया है x वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाई 100, और आपसे वही समय पूछ रहा है। तो समय x का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो इस 100 का इधर गुणा करेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो ये 50/9 हो जाएगा। भाग देंगे तो 9 5 45 और 5 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। इतने वर्ष हो जाएगा, जो कि 5 सही 5/9 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि जो पी है 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि धनराशि पी है, इस पे 10 वर्षों में जो ब्याज लग रहा है तो दोगुनी हो जा रही है। तो मैं मान लेता हूँ आपको रेट आर है, डिवाइडेड बाई 100 है, तो दोगुना का मतलब हो जा रहा है कि 2p हो जा रहा है, तो ब्याज उस पर कितना लग रहा होगा, p निकल रहा होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 10% निकल के आ गई। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो धनराशि आपकी p है, रेट आपका 10% निकल के आ गया है, और कितने वर्षों का पूछ रहा है, तो 20 वर्षों का पूछ रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 से 20 में भाग देंगे तो 2, यानी कि उस पर कितना ब्याज लगेगा, 2p लगेगा। और धनराशि है आपकी p, उस पर 2p अगर ब्याज लग रहा है तो कितनी धनराशि हो जाएगी, 3p हो जाएगी। और यही आपसे पूछ रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष यानी नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, आपको रेट वार्षिक दिया है और आपसे दिन में उसका ब्याज पूछा है, तो फार्मूले पर रख देंगे तो वैल्यू कितनी है आपकी, 48,750 रुपये की धनराशि है, 16% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो 16/100 हो जाएगा। और चूंकि वार्षिक ब्याज दिया है और आपसे वैल्यू दिन में पूछ रहा है, तो इसको हम वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग दे देंगे, क्योंकि नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर में जो दिनों की संख्या होती है 365 होती है। तो 73 से अगर भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, ये 5 बढ़ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 से इसको कट करेंगे तो 5 9 45, 3 37, 5 7 35, 2 25, 5 5 25, 2 से कट करेंगे आपका ये, तो ये आपका हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा। इसको 5 से दोबारा कट करेंगे तो 5 कम 5 4 47, 5 9 45, 2 25, 5 5 25 हो जाएगा। यानी आपका ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, तो 195 और गुणे 8 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे तो इसको 200 मानता हूँ, तो 200 में 8 का गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा। और 1600 में से 40 आप घटा देंगे, तो 1600 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1560 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से
आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 और स्टेज 1 में जितने भी क्वेश्चन आपके साधारण ब्याज से पूछे गए थे, मैंने उसको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर समझा होगा, कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।